हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक वाइटल वाला इन्वेस्टिगेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का इन्वेस्टिगेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरा टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर पता चल गया है कि आज मेरा किस टाइप का कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ इंडियन रेलवे का पब्लिक मेंटेनेंस का आज का मेरा कंटेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का कंटेंट। फ्रेंड्स, आज एक पर्सन के साथ आज मेरा मुलाकात हुआ था जिसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी किया था, बदतमीजी से बिहेवियर किया था। मैं आपको काइंडली बताना चाहती हूँ, आप जो भी बात बोले हैं ना, पूरा इस ट्रैकिंग के थ्रू से आपका सारा बातें रिकॉर्डिंग हुआ है। एंड उसके साथ आप इंडियन रेलवे के बारे में भी गलत बात बोले हैं। जब आपको पता है, पता होने के बाद भी आप गलत बोले। अब से आप कोई भी ट्रेन, कोई भी स्टेशन, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आना जाना कीजिएगा ना, आपको मेरा डिपार्टमेंट आपका बैंड बजाएगा। आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सारा डिटेल्स चेक होगा। सिर्फ आपका नहीं, इंडिया हो, वर्ल्ड का हो, जहाँ पर भी कोई भी पैसेंजर जहाँ भी जाता है, उसका सारा वेरिफिकेशन चेकिंग होता है। आपका सारा वेरिफिकेशन चेकिंग होगा कि आप क्या करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सारी डिटेल्स वेरिफिकेशन चेकिंग होगा। और अगला बार अगर मेरा डिपार्टमेंट के बारे में गलत बोलिएगा, गलत सवाल करिएगा, कुछ भी बोलिएगा, आप बोले हैं ना कि मैं सबको बोलती हूँ कि इसको मत हेल्प करो, मैं आज आपको खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने बता दे रही हूँ। मेरा डिपार्टमेंट ना बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आप कोई भी ट्रेन से, कोई भी स्टेशन से जाना जाना कि अगर आप सोच रहे हैं कि बैंडल से नहीं जाऊंगी, हुगली से जाऊंगी, अगर हुगली से नहीं तो मैं चुचरा से जाऊंगी, कोई भी स्टेशन से जाइए, मेरा डिपार्टमेंट आपको बंद करवा देगा ट्रेन से आना जाना। आपको गाड़ी बुकिंग कर कर, गाड़ी का डीजल भर कर आपको जाना पड़ेगा। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल नोटिस दे रही हूँ। बी केयरफुल। अगला बार से इस तरीके से बात कीजिएगा ना तो आपके साथ बहुत खराब होगा। और एटीट्यूड से ना, आप मुझे एटीट्यूड दिखाकर एंड मेरा डिपार्टमेंट को एटीट्यूड मत दिखाइएगा। एटीट्यूड दिखाना है तो अपनी बीवी को जाकर एटीट्यूड दिखाइए, आपके परिवार को एटीट्यूड दिखाइए। एक सीबीआई डिपार्टमेंट को एटीट्यूड मत दिखाइएगा, समझे? ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ। सो बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब मैं अपना कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, जो भी पैसेंजर इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, आपको ट्रेन का दरवाजा के सामने खड़े होकर झूलने के लिए आपको किसने बोला है? जब एक्सीडेंट होता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि इंडियन रेलवे के लिए हुआ है। गलती तो आपका है ना। आपको पता है ना कि ट्रेन के साइड में नहीं खड़ा होना है, तो फिर खड़ा क्यों होते? वहां पर खड़ा होने का जगह नहीं है, दैट इज कॉल्ड इलीगल। आपको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या होता है, कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट का क्या लॉ है? गूगल में रिसर्चिंग कर लीजिए। आपको किसने हिम्मत दिया कि ट्रेन के सामने में खड़े होने होकर गाना सुनने का? गाना सुनना है तो ट्रेन के अंदर बैठकर गाना सुनिए, खड़े होकर गाना सुनिए, ट्रेन के साइड में नहीं। दूसरा बात, नेक्स्ट पॉइंट, किसने बोला है आपको ट्रेन में स्मोकिंग करने? आपको पता नहीं है रूल्स रेगुलेशंस? स्मोकिंग करने का ट्रेन का जगह है। आपका स्मोकिंग के चलते अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? गवर्नमेंट का। स्मोकिंग करना है तो बाहर स्मोकिंग कीजिएगा, ट्रेन में नहीं, रेलवे स्टेशन में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, किसने बोला है आपको ड्रिंक कर कर ट्रैवल करने? ड्रिंक करना है, बार में जाकर ड्रिंक कीजिए, घर में बैठकर ड्रिंक कीजिए। ड्रिंक कर कर ट्रेन में आना जाना करने आपको किसने बोला है? आपका बाप का संपत्ति है। आपका बाप ने ट्रेन का कंस्ट्रक्शन किया, मेंटेनेंस किया। किसका है आपको पता है? गवर्नमेंट का है। इंडियन रेलवे कौन सी साल में एस्टेब्लिश हुआ था? 1853। आज का नहीं है इंडियन रेलवे, बहुत साल का पुराना का बात है। आपको क्या लगता है कि इंडियन रेलवे अपना एम्प्लॉयर्स को चेक नहीं करता है? सारा एम्प्लॉयर्स को चेक करता है, हर स्टेट का, हर सिटी का, हर डिस्ट्रिक्ट का। और इंडियन रेलवे का अपना खुद का सीसीटीवी कैमरा है। और वो सीसीटीवी कैमरा कोई एम्प्लॉयर्स को पता नहीं है कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और कहाँ से सब चीज़ को चेकिंग होता है। एम्प्लॉयर को अगर पता चलेगा
तो एम्प्लॉयर वो वाला चीज़ नहीं करेगा जो असलियत में वो कर रहा था, समझे? आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए इंडियन रेलवे को कि रेलवे सारी चीज़ का वेरिफिकेशन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, आपको ओवरब्रिज में खड़े होकर स्मोकिंग करने किसने परमिशन दिया है? ओवरब्रिज में स्मोकिंग करना किसने बोला है? ओवरब्रिज में स्मोकिंग कीजिएगा। ओवरब्रिज आपने बनाया है? ओवरब्रिज गंदा करने किसने बोला है? ओवरब्रिज में क्या बोलते हैं, तंत्र मंत्र कर कर फेंकना, ओवरब्रिज में कभी जूता फेंक देना, कभी मोजा फेंक देना। क्या ओवरब्रिज आपका अपना घर लगता है? और ओवरब्रिज में दौड़ने आपको किसने बोला है? आपको ट्रेन पकड़ना है, आपके पास तो फ़ोन है ना, फ़ोन का टाइम टेबल वहाँ दिखा देता है ना, रेलवे का वेबसाइट से हो, गूगल का वेबसाइट से हो। तो फिर आपको ओवरब्रिज से दौड़ने में किसने बोला है? किसने आपको परमिशन दिया है कि ओवरब्रिज में दौड़ने का जगह है ओवरब्रिज? दूसरा बात है, ओवरब्रिज में इतना भारी भारी लगेज लेकर आपको जाने किसने बोला है? अगर आपको लगेज लेकर जाना है तो सबवे तो है ना, वहां से ले जाइए। ओवरब्रिज में आपको इतना सारा लगेज लेकर ट्रैवल करने किसने बोला है? किसने राइट्स दिया है? और ओवरब्रिज में बहुत सारा ऐसे पैसेंजर को हम देखे हैं जो ओवरब्रिज से टॉयलेट करता है। वो जगह आपका टॉयलेट का जगह है? ओवरब्रिज से टॉयलेट करने का जगह है? थू फेंकने का जगह है? जो गुटखा खाता है वो भी थू फेंकता है ओवरब्रिज में, क्यों? कभी ओवरब्रिज, कभी ट्रेन, कभी स्टेशन, क्यों? ये जगह क्या आपका जगह है? गंदा करने का आपको जगह है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, सीढ़ी से जब आपको पता है सीढ़ी से आपको उतरना है, जब आप जानते हैं कि कौन सी स्टेशन में सबसे भीड़ होता है, तो फिर आपको प्रॉपर तरीका से सीढ़ी से उतरने नहीं आता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपके चलते क्या दूसरा कोई सफर करेगा? जो कंजेस्टेड स्टेशन होता है उसमें ओवरब्रिज भीड़ होगा ही। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप सबवे से आना जाना कीजिए, ओवरब्रिज छोड़ दीजिए। दूसरा बात, एस्केलेटर में इतना भारी भारी लगेज लेकर उठने में कौन बोला है? आपके चलते एस्केलेटर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और उस एस्केलेटर के चलते ओवरब्रिज का प्रॉब्लम होगा, अगर किसी का कुछ भी हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप लीजिएगा? आपका लगेज के चलते अगर ओवरब्रिज का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? लगेज लेना है, हल्का लगेज आप एस्केलेटर में ले सकते, बट भारी भारी लगेज, भारी भारी ट्रॉली, भारी भारी बैग को आप एस्केलेटर से नहीं ले जा सकते हैं। क्यों लीजिएगा? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, स्टेशन से पानी ले रहे तो कल बंद करने के लिए किसने आपको कोई बोला है कि कल बंद नहीं कीजिएगा? कल को खोलने के लिए आपको किसने बोला है? पानी भरकर कल बंद नहीं करना है, आपका बाप आकर बंद कर देगा। पानी का कल का पानी फेंका हुआ जाता है, वेस्टेज ऑफ पानी होता है, क्यों? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, स्टेशन में जो भी कुत्ता जाता है उस कुत्ता को कभी बिस्किट तो खिलाते नहीं है, बट उस कुत्ता को प्रॉब्लम क्रिएट करने में आपको राइट्स किसने दिया? एक बिस्किट का पैकेट खोलकर कभी कुत्ता को खिलाए हैं? खिलाए हैं स्टेशन में? भिखारी को कभी डोनेट करते हैं? इतना सारा भिखारी बैठा रहता है, कभी 1 रुपया दिए हैं किसी को? हॉकर से सामान लेते हैं? फुटानी वाला तो कैफेटेरिया में जाते हैं, केक का शॉप में जाते हैं, हॉकर से कभी सामान खरीदते हैं? आप होते कौन है जज करने का? सीबीआई डिपार्टमेंट को जज करने का आपको राइट्स किसने दिया? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, चाय पीने के बाद चाय का कप को फेंकने के स्टेशन को आपको जगह मिला है फेंकने का, क्यों? दूसरी जगह नहीं है, डस्टबिन नहीं है, वहां पर आप फेंक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जब ट्रेन अनाउंसमेंट हो जाता है कि इस प्लेटफॉर्म में ये ट्रेन आ रहा है, उस जाने के बाद भी आप रेल लाइन क्रॉस क्यों करते हैं? क्यों कीजिएगा रेलवे लाइन क्रॉसिंग? जब आपको ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है कि स्टेशन में ये नंबर प्लेटफॉर्म में ये ट्रेन आ रहा है, उसके बाद भी आप क्यों क्रॉस कीजिएगा आप रेल लाइन को?
ओवरब्रिज है, सबवे है, उसके बाद भी रेल लाइन क्रॉसिंग होगा, बाप का संपत्ति है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बहुत सारे ऐसे औरत होते हैं जो ट्रेन से चढ़ने नहीं आता है, ट्रेन के अंदर अलग तरीका से बैठते हैं। क्यों? ट्रेन आपका बाप का है, आपका सीट है, पैर उठाकर बैठते हैं, बगल में कोई बैठा है फिर भी पैर उठाकर बैठते हैं। क्यों? आपका घर लगता है, ट्रेन को अपना घर समझते हैं। आपको पैर रखने, कोई पैसेंजर अगर नहीं है, जैसे लेडीज स्पेशल ट्रेन में खाली रहता है, उसमें पैर रखता है, अलग बात है। चप्पल नहीं खोलकर आपको सीट में पैर रखने किसने बोला है? जूता पहनकर आप सीट में पैर नहीं रख सकते हैं। पैर रखना है, जूता खोलिए, उसके बाद पैर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लगेज रखना है तो ट्रेन में लगेज रखने का जगह है, सीट में नहीं। सीट में लगेज क्यों रहेगा? वाई? लगेज रखने का तो जगह है ना ट्रेन में, तो फिर वहां पर क्यों नहीं लगेज रहता है? आपका बाप का संपत्ति है, आपका बाप ने बनाया ट्रेन को, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बहुत सारा ऐसे पैसेंजर होते हैं, सोचते हैं मैं टिकट काट दी मतलब ट्रेन मेरा अपना संपत्ति है। ट्रेन किसी का संपत्ति नहीं है। इंडियन रेलवे में सारी एम्प्लॉयर जो भी काम करते हैं वो अपना ड्यूटी से मतलब रखता है। उसका यूनिफॉर्म पहनकर जो ड्यूटी रहता है वही ड्यूटी वो कर कर बस वो जाता है। उसके बाद उस इंडियन रेलवे के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। आप टिकट काट लिए मतलब आप क्या समझ रहे? ट्रेन आपका बाप का संपत्ति हो गया, आपका बाप ने खरीद दिया है। फाड़दार बदतमीजी ना अपना घर में कीजिएगा, गाड़ी बुकिंग कर कर जाइएगा। ट्रेन का सफर करना है ना तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा। रूल्स रेगुलेशन जहाँ फॉलो नहीं कीजिएगा, आपको मेरा डिपार्टमेंट ट्रेन से आना जाना करना ही बंद कर देगा। कोई भी स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ ही नहीं पाइएगा। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल लीगल नोटिस दे रही हूँ। बहुत सारा ऐसे पैसेंजर है जो इस तरीका से काम करते हैं, बदतमीजी करते हैं तो पूरा स्टेशन में, एंड उसके साथ साथ जजमेंट तो करता है, क्रिटिसाइज करता है और स्टेशन को गंदा करता है। स्टेशन तो गंदा होता है एंड उसके साथ साथ ट्रेन भी गंदा होता है, दोनों ही गंदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जब आपको पता है कि ये ट्रेन इस ट्रेन में बहुत भीड़ होता है तो आपका पर्स, आपका फ़ोन का रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आपको खुद का है। उसके लिए इंडियन रेलवे सफ़र नहीं होगा अगर आपका फ़ोन और पर्स चोरी होता है। उसके लिए उस स्टेशन को आप बदनाम नहीं कर सकते कि इस स्टेशन के लिए मेरा पर्स चोरी हुआ, इस स्टेशन के लिए मेरा बैग चोरी हुआ। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको संभालने नहीं आता है, अगर आपको पता है नहीं है कि कौन सी स्टेशन में मुझे किस तरीके से चल रहा है, तो पहले प्रैक्टिस कीजिए खुद को। आप स्टेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी स्टेशन से आपका चोरी हुआ है, आप किसी स्टेशन को ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही आप इंडियन रेलवे को ब्लेम कर सकते। समझ में आए आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ? आपसे इंडियन रेलवे से ट्रैवल कीजिएगा ना तो ये सारी जो पॉइंट्स मैं बताई हूँ ना, थोड़ा दिमाग में सोच समझ कर चलिए। ट्रेन जब अनाउंसमेंट होता है उस टाइम पर ओवरब्रिज से आप दौड़ नहीं सकते हैं, उसके आगे से स्टेशन में खड़े रहिएगा। ओवरब्रिज से जो भी इंसान दौड़ेगा आपसे, वो इंसान के ऊपर इंडियन रेलवे स्टेप्स लेगा। उसको कोई भी स्टेशन से आना जाना करने ही नहीं देगा, टोटल बंद करवा देगा। ये आपका फुटबॉल का मैच नहीं है कि आपको ओवरब्रिज से दौड़ना है। और मैं भी नौकरी की हूँ, मैं भी आईटी फंड में नौकरी की हूँ, मैं भी नईहाटी शियालदह ट्रेन से ट्रैवल की हूँ एंड मैं एक्सप्रेस ट्रेन में से भी ट्रैवल की हूँ अकेले। मैं जानती हूँ ट्रेन में कैसे आना जाना करना पड़ता है। अगला बार से इंडियन रेलवे से
आना जाना कीजिएगा तो आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, सीधा बात। और हमेशा टिकट काउंटर में खुचरा पैसा नहीं रहता है, खुचरा पैसा आपको देना पड़ेगा। 100 रुपया नोट लेकर टिकट लीजिएगा, हमेशा खुचरा आपको इंडियन रेलवे नहीं देगा, खुचरा पैसा आपको भी देना होगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। यही था मेरा इन्वेस्टिगेशन, टोटल इन्वेस्टिगेशन मैं शेयर की हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स अगर आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया है। मिलते हैं मेरा एक न्यू इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।